आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत पर 18% टैरिफ कब से होगा लागू? ट्रंप सरकार ने तय कर दिए डेडलाइन। सीएम ने दिए चीनी सामान बेचने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश। अलविदा सर्दी, दिल्ली एनसीआर में अब पैर पसार रही है गर्मी। ट्रंप ने ओबामा पर अपमानजनक क्लिप वाली पोस्ट हटाई। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर अमेरिका की शक्ति, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के दिए आदेश। गलवान संघर्ष पर नया खुलासा। मुझसे गलती हो गई, कराची में विज्ञापन स्क्रीन पर चले अश्लील वीडियो। मौत के मुंह से लौटी ये एक्ट्रेस जिसे देख थिएटर गूंजता था। क्या एक्टिंग से परेशान होकर विक्रांत मैसी ने लिया था संन्यास? अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया को आईसीसी ने नहीं दी प्राइज मनी। भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18% टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू होगी। यह आदेश भारतीय समयानुसार आज सुबह 10:30 बजे से प्रभावी होगा। इसके बाद भारत से अमेरिका में आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के अनुसार भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% आयात शुल्क अब खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका की आधिकारिक टैरिफ सूची में शामिल भारत से जुड़े विशेष कोड और प्रावधान भी हटा दिए गए हैं। इनके तहत यह अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि प्रदेश में इस कारण कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे पुलिस और प्रशासन की होगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री और उपयोगों से जुड़े पूरे नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए हैं और इसके खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतें सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या जैसी गंभीर घटनाएं हैं, इसलिए इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में थोक विक्रेताओं, गोदामों, परिवहन माध्यमों और ऑनलाइन सप्लायर्स की सघन जांच करने के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकार का साफ लक्ष्य है कि प्रदेश में कहीं भी चीनी मांझों की बिक्री या भंडारण ना हो पाए। मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं जो 24 घंटे इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे। ये अधिकारी बाजारों के साथ साथ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली अवैध बिक्री पर भी निगरानी करेंगे और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली एनसीआर में अब लगातार तेज धूप निकल रही है। तेज धूप की वजह से दिन में हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन लगातार तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से ठिठुरन बढ़ रही है। यही नहीं, रात में भी अभी अच्छी खासी ठंड बनी हुई है। कैसा रहेगा आगे का मौसम का हाल? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 12 फरवरी तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसमें तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी दिल्ली एनसीआर में अब धीरे धीरे गर्मी पैर पसारने लगी है। यही वजह है कि 12 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर का दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जबकि रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से वो वीडियो हटा दिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा को लेकर एक नस्लवादी क्लिप शामिल थी। द लाइन स्लीप्स टुनाइट गाने पर 62 सेकंड के वीडियो के आखिर में यह क्लिप थी जिसे ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वोटर फ्रॉड के दावों के साथ शेयर किया था। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि पोस्ट करने से पहले उन्होंने वीडियो की सिर्फ शुरुआती देखी थी और उन्हें नहीं पता था कि इसमें ओबामा के बारे में किस तरह का अपमानजनक चित्रण है। इसके लिए उन्होंने अपने स्टाफ के एक सदस्य को दोषी ठहराया। ईरान को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस आदेश के तहत अमेरिका ऐसे देशों से आयात होने वाले सामान पर 25% तक अतिरिक्त शुल्क लगा सकता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस आदेश के जरिए ईरान को लेकर राष्ट्रपति आपात स्थिति को फिर से लागू किया गया है और ऐसे प्रावधान किया गया है जिससे ईरान से सीधे या
परोक्ष रूप से सामान या सेवाएं खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सके। आदेश के प्रभावी होने की तारीख से अमेरिका किसी भी ऐसे देश से आयात होने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगा सकता है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार भी होगा कि यदि हालात बदलते हैं, जवाबी कार्रवाई होती है या ईरान अथवा संबंधित देश अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा, विदेशी नीति और आर्थिक हितों के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, तो टैरिफ में बदलाव किया जा सके। भारत में इस समय पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी चर्चे में है। इसमें भारत और चीन के विवाद का किस्सा है। जिस किस्से पर विवाद है, उसके कुछ दिन बाद ही गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हिंसक में चीन के भी सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन की तरफ से शहीद सैनिकों की संख्या कम नहीं बताई गई। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि भारत से ज्यादा चीनी सैनिकों को नुकसान हुआ था। इस हिंसक झड़प का कारण सीमा विवाद था, लेकिन अब इस विवाद के पीछे एक नई कहानी सामने आई है, जो किसी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की तरह है। पाकिस्तान के किसी प्रांत में विद्रोहियों का ग्रुप एक्टिव है, तो कहीं पर गटर चोरी हो रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के कराची में पोस्ट डिफेंस इलाके में विज्ञापन स्क्रीन पर एक अश्लील वीडियो चलने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। इस घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले को लेकर डीआईजी साउद असद रजा ने कहा कि गिरफ्तार संदिग्ध ने पुलिस को बताया कि वीडियो गलती से उसके मोबाइल फोन पर चल गया था। गौरतलब है कि डिफेंस के मुख्य राजमार्ग पर लगे एसएमडी विज्ञापन स्क्रीन पर अचानक कुछ क्षणों के लिए एक अश्लील वीडियो चलने लगा, जिसे कुछ नागरिकों ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमैत खान, जिन्हें हिंदी सिनेमा के एक समय की यादगार देख लो गर्ल के तौर पर अक्सर याद किया जाता है, आज एक बार फिर चर्चे में है। एक ऐसे ही मौत के मुंह से बच निकलने की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, जहां किस्मत ने उन्हें नई राह दिखाई और उन्होंने अपनी कठिनाइयों से उबरकर खुद को एक नए रूप में स्थापित किया। वो बचपन से मुंबई की चकाचौंध में रही, लेकिन उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बता दें, मुमैत ने केवल 13 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, ताकि घर की जरूरतें पूरी की जा सके। 18 साल की उम्र में देख लो के साथ देश भर में नाम कमाने के बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी कदम रखा। अनेक आइटम नंबरों और बोल्ड रोल से खुद की एक अलग पहचान बनाई, लेकिन अचानक ही जिंदगी ने उनका रास्ता बदल दिया। विक्रांत मैसी बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स की गिनती में आते हैं। उन्हें जिस भी रोल में ढाला जाता है, वो उसमें छा जाते हैं। साल 2023 उनके लिए बेहद खास साबित हुआ था, क्योंकि इसी साल उनकी फिल्म 12th फेल रिलीज हुई थी, जिसके लिए उन्हें अपना पहला एक्टिंग नेशनल अवार्ड मिला। अचानक क्यों विक्रांत ने लिया था एक्टिंग से ब्रेक? विक्रांत मैसी 12th फेल के बाद सक्सेस की सीरीज चल रहा था, तभी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि एक्टिंग से कुछ वक्त का ब्रेक लेंगे। विक्रांत ये ब्रेक अपने परिवार को समय देने के लिए ले रहे थे। इस न्यूज से उनके फैंस को गहरा धक्का लगा था। भारत ने शुक्रवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। हरारी स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी जीत की सबसे बड़ी वजह रही। हालांकि खिताब जीतने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से एक भी रुपया प्राइज मनी नहीं मिलेगा। आयुष महात्रे की कप्तानी में खेल रही भारतीय अंडर 19 टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन आईसीसी की नीति के तहत अंडर 19 वर्ल्ड कप को एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट माना जाता है। इसी वजह से आईसीसी इसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली किसी भी टीम को प्राइज मनी नहीं देता है।